नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि जेफ बेजोस का अकाउंट 2018 में कैसे हैक हुआ था? तो गाइस सिंपली एक लिंक जो उन्हें व्हाट्सएप पे सेंड किया गया था उस पे क्लिक करने के बाद ही उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लिया गया। तो आपकी व्हाट्सएप चैट्स कितनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये तो आप खुद भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने व्हाट्सएप को सिक्योर कर सकते हैं। तो गाइस बहुत ही डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कैसे अपने व्हाट्सएप को सिक्योर कर सकते हैं और उसे हैकर्स से या फिर किसी भी बंदे से जो कि आपके व्हाट्सएप को हैक करने की कोशिश करता है उससे बचा सकते हैं। तो गाइस बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, तो एंड तक इस वीडियो में जरूर बने रहना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर देना। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहला जो एक ऑप्शन है जिसकी आप बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं व्हाट्सएप में आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे साइड में सब कुछ दिखता रहेगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। एंड टू एंड एनक्रिप्टेड का मतलब क्या है? तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि व्हाट्सएप जो है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है। तो गाइस इसमें क्या होता है कि हम दोनों क्लाइंट है, जैसे कि यहाँ पे आप जिस बंदे को मैसेज करते हो वो है यहाँ पे। तो गाइस ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट इस पे मैसेज पहुंचता है। सबसे पहले आपका मैसेज सर्वर के पास जाता है एंड सर्वर फिर यहाँ पे सेंड करता है। तो ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि आप लोगों को लगता है कि हमने जिसको भेजा उसको ही मैसेज पहुंच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। पहले सर्वर के पास जाता है जो कि व्हाट्सएप का सर्वर है। तो गाइस वहां पे व्हाट्सएप ये आपको मतलब तसल्ली दे देता है कि व्हाट्सएप भी आपकी कोई चैट लीक नहीं करता। मतलब व्हाट्सएप भी नहीं देख सकता ये चीज जो वहां पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वो भी नहीं देख सकते कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो उसके लिए तो आप लोग विश्वास कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, वो काफी सही है। आपको अपने व्हाट्सएप की चैट एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है ये देखना है तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली जिस बंदे के साथ आपकी कॉन्वर्सेशन हो गई है आपको उसके कॉन्टेक्ट पे क्लिक करना है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग भी देख सकते हैं, उसके कॉन्टेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएंगे बहुत सारा मतलब उसकी प्रोफाइल फोटो, नीचे नंबर। तो गाइस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है एनक्रिप्शन, मैसेज एंड कॉल्स आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, टैप टू वेरीफाई। तो गाइस यहाँ पे आपको टैप करना है वेरीफाई करने के लिए। तो गाइस जब आप टैप कर लेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे दिख जाएगा एक 60 डिजिट का नंबर एंड ऊपर दिख जाएगा एक क्यूआर कोड। तो गाइस आपको दोनों मोबाइल में मतलब जिसको आप सेंड कर रहे हो वो मोबाइल भी आपके पास होना चाहिए या फिर जो भी बंदा है वो आपके पास होना चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है, आप उससे कॉल पे बात कर रहे हो, तो आप यहाँ पे मैच कर सकते हो आप दोनों अपना ये नंबर जो कि 60 डिजिट का है। तो गाइस ये दोनों मैच कर जाएंगे और अगर वो आपके पास ही है तो गाइस आपके पास ही है तो गाइस आप लोगों को कर लेना स्कैन कोड। एक बंदे के फोन में कर लेना है स्कैन कोड एंड दूसरे के में कर लेना है क्यूआर कोड स्कैन। तो गाइस जब दोनों को स्कैन करोगे तो यहाँ पे एक राइट का बटन आ जाएगा, मतलब यहाँ पे दोनों का जो चैट्स हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। तो गाइस जेफ बेजोस का अकाउंट हैक कैसे हुआ था? किसी ने मतलब जो भी उनके पर्सनल थे उन्होंने उन्हें भेजा था एक लिंक या फिर एक वीडियो जो भी यहाँ पे न्यूज में निकल के आया और उनका नाम भी क्लियर हो गया था कि किसने भेजा था। तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, आप लोग खुद देख लेना। तो गाइस यहाँ पे जो उन्हें लिंक भेजा गया था ना उस पर उन्होंने क्लिक करा और व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया, या फिर एक लोग कहते हैं वीडियो भी सेंड करी गई थी। तो जो भी है, तो गाइस यहाँ पे जो पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि सस्पिशियस लिंक जो होते हैं मतलब अननोन नंबर से या फिर नोन नंबर से, मतलब आपका दोस्त भी है वो आपको कुछ ऐसे लिंक्स भेज रहा है जो कि आपको सस्पिशियस लगते हैं, मतलब वो एक तरह से वेरीफाइड जगह के नहीं है। तो गाइस आप लोग उन्हें ना खोलें, उनसे दूर रहें, मतलब उनसे बच के गए। तो गाइस चलिए अब बात करते हैं तीसरी टिप्स के बारे में। तो तीसरी टिप यहाँ पे है, तो गाइस आप लोगों को खोलना अपना व्हाट्सएप एंड उसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है। तो गाइस प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा हु कैन सी माय पर्सनल इन्फो। तो यहाँ पे लास्ट सीन है, प्रोफाइल फोटो है, अबाउट है एंड स्टेटस है। तो आपको सबको कर देना है माई कॉन्टेक्ट। वैसे स्टेटस तो माई कॉन्टेक्ट रहता ही है, और भी चीज जो है लास्ट सीन, प्रोफाइल फोटो एंड अबाउट को भी आपको माई कॉन्टेक्ट पे कर देना है। और गाइस यहाँ पे ग्रुप्स का बटन भी दिख जाओगा, तो ग्रुप्स वाले पे क्लिक करके आप लोग क्या कर सकते हैं कि आपको ग्रुप में कौन ऐड कर सकता है। तो गाइस इसे भी आप माई कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आप नहीं चाहते कि कोई अननोन बंदा आपको किसी भी ग्रुप में रैंडमली ऐड कर ले। तो गाइस आप इसे माई कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसे माई कॉन्टेक्ट जैसा कि मैं भी कर देता हूं। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं चौथे टिप्स के बारे में। तो यहाँ पे जो चौथा टिप है वो भी काफी
मतलब सिक्योर रहने वाला है। आप लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है गाइस। आप लोग एक दूसरे में विश्वास तो कर सकते हैं, लेकिन क्या पता दूसरे बंदे के मन में क्या चल रहा हो। तो गाइस अगर आप व्हाट्सएप वेब का यूज करते हैं या फिर आप अपने किसी फ्रेंड के यहाँ गए, वहां पे आपने व्हाट्सएप वेब का यूज करा, मतलब डेस्कटॉप पे अपने व्हाट्सएप को चलाना क्यूआर कोड स्कैन करके, तो आप लोग कहेंगे कि मतलब हमने तो क्यूआर कोड स्कैन किया सिर्फ और व्हाट्सएप चल गया वहां पे। तो गाइस आप लोगों को वहां पे एक बात याद रखनी है कि आप लॉग आउट जरूर करें। अगर आप लॉग आउट करना भूल जाते हैं तो क्या पता आपका फ्रेंड वहां पे मिसयूज कर ले कुछ। तो गाइस अगर आप अपने लैपटॉप में भी चलाते हैं फिर भी आप लॉग आउट कर लें, क्योंकि जब भी आप अगली बार व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे ना, मतलब व्हाट्सएप की साइट पे जाएंगे, तो आपका ये अकाउंट वहां पे आपको ओपन मिलेगा। तो गाइस अगर आपका बिल्कुल पर्सनल लैपटॉप है तो ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने पासवर्ड वासवर्ड सब लगा रखा हो अपने लैपटॉप पे। लेकिन अगर आप किसी और के लैपटॉप पे काम करते हैं तो लॉग आउट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बात करते हैं 5वीं टिप के बारे में। तो गाइस यहाँ पे है लॉक व्हाट्सएप स्क्रीन। तो गाइस यहाँ पे अपने व्हाट्सएप को आपको सिक्योर कर लेना है। तो सिक्योर करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे लोग गूगल पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके रखते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे करना भूल जाते हैं। तो व्हाट्सएप पे करने के लिए ये स्टेप आप लोग फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्लिक करना है ये 3 डॉट पे, एंड उसके बाद आपको सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद अकाउंट पे जाना है। अकाउंट पे जाने के बाद आपको सबसे पहले दिख ही जाएगा यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन। 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको इस तरह से कर लेनी है। आपको 6 डिजिट का कोई कोड डाल देना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी डाल देनी है। ये ईमेल आईडी इसलिए मांगता है कि अगर आप अपनी पिन भूल गए 6 डिजिट वाली, तो आप अपने अकाउंट को रिकवर कर सकें। तो गाइस इसलिए मांगता है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी को भी आपको एक और बार लिख के वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको 3 ऑप्शन दिख जाते हैं कि भाई अपनी ईमेल आईडी चेंज करनी है, या फिर अपनी ये जो पिन लगाई है रिमूव करनी है, या फिर जो पिन लगाई है इसे चेंज करना है। तो गाइस ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन से आपको एक और स्टेप आप लोग आगे बढ़ जाते हैं अपनी सिक्योरिटी में। और दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे अकाउंट में जाकर प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक है। तो फिंगरप्रिंट लॉक डिसेबल है आपका, तो आप उसे इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाते हैं कि भाई आप लोगों को इमीडिएटली लॉक करना है, 1 मिनट बाद लॉक करना है, तो 30 मिनट बाद लॉक करना है। तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मतलब ये कहना चाहता है कि जब आप अपने व्हाट्सएप को बंद करें तो ये फिंगरप्रिंट के लिए कितनी देर बाद मांगे, मतलब आपसे फिंगरप्रिंट आपका कितनी देर बाद मांगे। अब बिल्कुल लास्ट जो टिप उसकी मैं बात करने वाला हूं। तो लास्ट टिप ये है कि अगर आपका फोन खो जाता है, वैसे भगवान ना करे कि आपका फोन खोए, लेकिन अगर आपका फोन खो जाता है तो आपको सबसे पहले अपने ऑपरेटर को, जैसे कि आप कॉल करते ही होंगे, अपना नंबर करवा लेना है बंद। अपने नए फोन में उसे एक्टिवेट कर लेना व्हाट्सएप को, तो पुराने फोन में जिसमें भी एक्टिवेट था वहां से वो तुरंत हट ही जाएगा। वैसे अगर आपने ये सब स्टेप कर रखे होंगे तो वहां पे वो आपका फिंगरप्रिंट मांगेगा, एंड फिंगरप्रिंट वो जिस बंदे ने भी लिया होगा वो दे नहीं पाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक सही स्टेप हो जाता है। एंड गाइस 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए पिन भी मांगेगा, तो वो भी उसे पिन नहीं पता होगी, तो यहाँ पे आपका व्हाट्सएप बिल्कुल 100% सिक्योर हो जाता है। तो गाइस चलिए अब एक और टिप है, थोड़ी सी मैंने वो लास्ट कह दी, लेकिन एक और टिप भी है, उसे भी आप एक बार सुन लीजिए। तो गाइस व्हाट्सएप तो कहता है कि आपकी चैट एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, लेकिन अगर आप अपनी चैट का बैकअप लेते हैं तो फिर व्हाट्सएप उसकी गारंटी नहीं देता। मतलब बैकअप लेने के बाद अपनी चैट का बैकअप आप अपनी गूगल ड्राइव में ले रहे हैं, जहां भी ले रहे हैं, वहां पे फिर जहां पे आप उसका बैकअप ले रहे हैं फिर वो बन जाती है उनकी जिम्मेदारी डेटा लीक ना करने के लिए। व्हाट्सएप की जिम्मेदारी बस व्हाट्सएप तक है कि व्हाट्सएप पे जो आप शेयर कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, वो एनक्रिप्टेड रहेगा, वो किसी को डिस्क्लोज नहीं होगा। लेकिन अगर आप लेते हैं बैकअप, तो गाइस अगर आप बैकअप लेते हैं या फिर आपका बैकअप हो रहा है आपकी गूगल ड्राइव में कहीं भी, तो आप उसे अगर चाहें तो स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें बैकअप लेना तो आप ले सकते हैं, लेकिन आप याद रखें कि वो फाइल्स किसी के साथ शेयर ना हो, क्योंकि आपकी चैट भी सबके साथ शेयर हो जाएंगी। तो गाइस अपना अगर आपका बैकअप चल रहा है तो उसे रोकने के लिए आप लोग सिंपली 3 डॉट पे क्लिक करें। उसके बाद आप लोग सेटिंग्स पे क्लिक करें। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद चैट पे क्लिक करें। चैट्स पे क्लिक करने के बाद चैट बैकअप पे क्लिक करें। चैट बैकअप पे क्लिक करने के बाद बैकअप टू गूगल ड्राइव लिखा हुआ होगा, वहां पे नेवर कर दें। तो नेवर करने से अब आपका गूगल ड्राइव पे कभी भी बैकअप नहीं होगा, मतलब आपकी चैट लीक भी नहीं होगी। तो गाइस कैसी लगी ये वीडियो? सारी टिप्स को आप अभी के अभी अपना लीजिए और सिक्योर कर लीजिए अपने व्हाट्सएप को। व्हाट्सएप से बहुत सारी चीजें आजकल की जा रही है, को एक तरह से बिजनेस के तरीके में भी यूज किया जा रहा है। आप बहुत सारे अननोन लोगों से भी बात करते हैं, जैसे कि आपको मैसेज आ जाते हैं, तो गाइस उन सबसे बचिए यार। वहां पे जो लिंक भेजे उन पे क्लिक ना करें। सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और मतलब इंटरनेट की दुनिया में भी सुरक्षित रहें और बाहर भी सुरक्षित रहें। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।